हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र यादव। आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक लेडी का है, 63-64 ईयर्स लेडी है ये। मेरी ओल्ड पेशेंट है ये। बट इस बार उसको बहुत सारी कंप्लेन उसकी ठीक हो गई है। मेरे पास पुराने से पहले से ही चल रहे हैं। कुछ भी होता है तो मुझसे मुझसे मेडिसिन लेके जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। दिस टाइम बट वो मेरे पास आई कि उसको रात को 10-11 बजे उसको फ़ीवर का एक ज़ोरदार स्पाइक आया। 103-104 के आसपास फ़ीवर और सीवियर चिल्स उसको फ़ीवर था। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत फ़ीवर आ गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है और अभी अचानक से फ़ीवर आ गया है और बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, बॉडी बहुत वीक हो गई है। अचानक से फ़ीवर इतना सडनली फ़ीवर आ गया है। सो मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा लग रहा है तो एक सादा आप क्रोसिन ले लीजिए और सुबह बता दीजिए। तो सुबह उसने रात भर ऐसे निकाला, देखा और रात में शायद उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ, सो गई और उसने मेडिसिन नहीं लिया। वो सुबह की राह देख रही थी कब मेरा क्लिनिक खुले और वो आके तुरंत दवा ले ले। सो पर उसको फ़ीवर का स्पाइक मैं बताता हूँ। उसका इंसिडेंस क्या हुआ कि मार्च का टाइम था, दिस टाइम होली था एंड उस टाइम थोड़ा सा कोविड का पीक टाइम था। तो उसके घर में उसकी डॉटर की एक फ्रेंड आई थी और वो फ्रेंड आने के बाद वो उन सबसे गले मिली, उनसे हाथ मिलाया, सब उनका जो भी हुआ विश किया। उन्होंने साथ में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब किया और पूरा शाम तक वो सब थे। और उसके बाद 3 दिन बाद उसके जाने के बाद पता चला कि वो फ्रेंड पॉजिटिव है और उसको एडमिट किया है। कुछ थोड़ा सीरियस कंडीशन थी उसकी, तो उसको एडमिट किया। ना अभी वो ठीक, उसकी फ्रेंड भी ठीक होके आ गई है। तो उसके बाद इनको पता चला कि वो पॉजिटिव है तो इनके घर में पैनिक का माहौल हो गया और इतना पैनिक क्रिएट हो गया, सब डरने लगे कि क्या हो जाएगा। और सडनली मुझे कॉल किया कि सर क्या हो जाएगा, मैं क्या करें, हम लोग क्या करना चाहिए हमें, ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा आई थी फ्रेंड, हमने सब ने उसे गले लगाया, ऐसा मिला विला बात होत किया। तो और बच्ची भी है छोटी सी। तो मैंने बोला कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए, अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं या फिर कुछ होता है तो आप तुरंत आके मेडिसिन ले लीजिए। सो ऐसे करके एक एक करके, पर उसके 2 दिन बाद ही सबको फ़ीवर आना चालू हो गया घर के अंदर। उसके हस्बैंड को आया, उसकी डॉटर को आया, उसकी डॉटर की बच्ची को आया, उसके उसके दामाद को आया। सबको एक एक करके फ़ीवर आया और इन सबको मेडिसिन देने के बाद धीरे धीरे करके सब ठीक हो गए। उसके बाद लास्ट में इसको फ़ीवर आया और इसको फ़ीवर आने के बाद इसका फ़ीवर 103-104। तो वो मुझे फ़ोन पे ही उसने मुझे पूछा कि सर मैं आरटीपीसीआर टेस्ट करा लूँ क्या। एक तो पहले से डरी थी, उसको लग रहा था कि कोविड तो हो ही गया, समझो उसको कोरोना है ही। ठीक है, तो वो बात मुझे पूछी कि सर मैं आरटीपीसीआर टेस्ट करा लूँ, पता चल जाएगा क्या है। तो मैंने उसको एश्योर किया कि नहीं कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए, मैं दवा देता हूँ, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सब बाकी सब ठीक हो गए हैं, घर में सब रिकवर हो गए हैं, आप भी ठीक हो जाओगे सब 2-4 दिन में। सब सब उसकी फैमिली सब 4 या 5 दिन में सब ठीक हो गए। तो इसके लास्ट में इसका नंबर आया था फ़ीवर का, इसको स्पाइक आया था। सो उसने मुझे ये इंसिस्ट किया कि सर मैं करा लेती हूँ। तो मैंने उसको एश्योर किया कि मत कराइए, मैं देता हूँ मेडिसिन। तो मेडिसिन देने के बाद यूजुअली क्या हुआ, मैंने पहले उसको उसकी सारी कंप्लेंट जो थी वो ब्रायनिया से ही ठीक हो जाती थी और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रायनिया ही था। तो पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट को वही दवा देते हैं जो उसकी बहुत पिकुलर मेडिसिन होती है। तो मैंने उसे पहले ब्रायनिया दिया और इस बार भी उसको बोल रही थी कि सर में हैवीनेस है, कोई हथौड़ा मार रहा है, इतना दर्द था उसको सर में। तो उस बेस पे मैंने उसे फिर से ब्रायनिया चूज़ किया 200 और उसके देने के बाद उसका फ़ीवर तो चला गया, उसका फ़ीवर चला गया। बट उसके बाद उसका जो वीकनेस, चक्कर और एपेटाइट पूरा लॉस था वो वैसे का वैसे रहा। 2 दिन चला गया। तो मैंने उसको, वो मुझे बार बार फ़ोन करके पूछ रही, सर मैं आरटीपीसीआर टेस्ट करा लूँ क्या, सर मैं टेस्ट करा लूँ क्या, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मैं सिर्फ फ़ीवर तो कम है सर पर मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे उठ रही हूँ तो डर लगता है कि मैं गिर जाऊँगी, इतना वीकनेस है और मुझे इतना चक्कर आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है पूरा, इतना ज़ोर से सर घूम रहा है, तो मैं करा लूँ क्या सर। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आप क्यों बार बार टेस्ट कराने के पीछे पड़े, जब सब ठीक हो गए घर में तो आप भी ठीक हो जाओगे, रेस्ट करो। तो पेशेंट ने बोला सर पर अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, अंदर कुछ नुकसान कर गया, कुछ डैमेज हो गया, आप दवा दे रहे हो, चलो बाकी सब ठीक हो गया, पर मुझे डर लग रहा है सर, अंदर कुछ नुकसान हो गया और कुछ हो जाएगा और मतलब तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, फिर इमरजेंसी में क्या करेंगे फिर। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने उसे बोला कि रुक जाइए, ये मेडिसिन भेजता हूँ, आप ये इमरजेंसी लीजिए और फिर मुझे बताइए। उसने सडनली थोड़ी देर बाद उसने अपने छोटे वाले दामाद को भेजा कि सर को पूछ के आओ कि क्या करना है, मतलब कि टेस्ट करा ले क्या, मुझे नहीं बता रहे हैं तो आप एक बार बोल के देखो। तो फिर उसने अपने छोटे दामाद को भेजा कि बताने पूछने के लिए कि क्या सर, वो पूछ रही है कि क्या करा ले, टेस्ट करा ले क्या, उसको बहुत चक्कर आ रहे हैं, उसको खाना नहीं जा रहा है, उसको बहुत वीकनेस बहुत आ गया है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ मत कीजिए, उनको बोलिए मैं डोज दे रहा हूँ, आप ये खाइए और मुझे बताइए। सो उससे भी वो एश्योर, घर वाले सब समझा रहे हैं उसको कि क्यों इतना डर रही है, क्यों इतना पैनिक कर रही है, हम सब तो ठीक हो गए सर की दवा से, तो तू भी ठीक हो जाएगी, तो क्यों ऐसा डर रही है इतना।
तो फिर भी वो नहीं समझ आया, मतलब फिर भी वो कंसोल नहीं हो पा रही है। सब वो डर इतना ज़्यादा हावी है कि वो कंसोल नहीं हो पा रही है। सो फिर से उसने रात को उसके छोटे दामाद को बड़े दामाद को भेजा कि एटलीस्ट उसको बता दे, वो भी मेरा पेशेंट है, तो उस एटलीस्ट उसको बता दे कि मुझे सर डर के मारे मुझे नहीं बताते होंगे कि मैं डर जाऊंगी, मुझे पॉजिटिव है और मैं कराऊंगी तो टेस्ट के लिए बोलेंगे तो मैं डर जाऊंगी। तो उसने ये सोच के उसने अपने बड़े दामाद को भेजा। तो बड़ा दामाद जी आए मेरे पास और बोले सर वो बहुत डर रही है, उसको क्या क्या करना चाहिए। मैं उसको समझा रहा हूँ कि सर की दवा से ठीक हो जाओगे, क्यों ऐसा डर रहे हो। तो मैंने बोला कि उनको बोलिए कि ये दवा दे रहा हूँ, ये डोज देने के बाद वो ठीक हो जाएंगे और शाम तक मुझे अपडेट करें कैसा है चक्कर वीकनेस, अगर लगेगा तो मैं देखूँगा 2 दिन में करा लेंगे, उसमें क्या है। तो एक्चुअली मैं जानबूझ के रोकने का कारण ये था कि हमें क्या होता है, हमें पेशेंट की वो स्टेट पता चल जाती है, उसको चाहिए लाइट और मैं उसको दे नहीं रहा हूँ। तो किस तरह से एंजाइटी क्रिएट हो रही है आप देख रहे हैं केस में, पेशेंट के अंदर कितनी एंजाइटी क्रिएट हो रही है। मैंने उसे रोक के रखा है ताकि मैं केस को अच्छे से समझ सकूँ, ठीक है। तो वो बार बार इंसिस्ट कर रही, मैं बार बार उसे एश्योर कर रहा हूँ कि नहीं रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। तो फिर बाद में मैंने ये दवा दिया उसको मैंने 200 उसके बड़े दामाद के हाथ से भेजा और मैंने बोला कि इनको 3 डोज दीजिए 15-15 मिनट में रुक के और मुझे शाम को बताइए। शाम को उसने मुझे कॉल किया और फ़ोन किया, बोले थैंक यू सर, ये दवा लेने के बाद तो मेरा चक्कर तो मैं एटलीस्ट बेड से खड़ी होके पाई। आज सुबह मैंने खुद से नहाया भी और मेरे खाना भी गया आज तो मेरा काफ़ी ठीक लग रहा है। तो मैंने बोला कि फिर आज RT-PCR टेस्ट कराना है। नहीं सर अभी तो देखते हैं, हंस के बोली देखते हैं सर, अभी तो ठीक लग रहा है तो देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे उसने कॉल किया, मच बेटर, ठीक है, वीकनेस काफ़ी कम हो गया, उसने उठ के खाना भी बनाया और 3 दिन 4 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका वीकनेस भी काफ़ी हद तक कवर हो गया। सिर्फ 3 डोज, नो रिपीटेशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी, मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 डोज देके छोड़ दिया 200 के। सो इस केस में अब देखिए पेशेंट क्या कर रहा है। पेशेंट पहली बात तो वो डर गया है और वो क्या चाहता है, वो लाइट चाहता है, जबकि उसके घर का ही माहौल सब बीमार पड़े और सब मेडिसिन ले लेके सब ठीक हो गए, बट वो कंसोल नहीं हो पा रही। ये क्या है जो बार बार वो लाइट में जाना चाहती है, मैं उसको बीच में ये कर देता हूँ, रोक देता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, इसकी वजह से वो और पैनिक हो जा रही है और टेंशन हो रही है, फिर छोटे दामाद को भेज रही है, बड़े दामाद को भेज रही है, कंफर्म करो सर से कि मैं करा लूँ क्या। तो ये सब क्या है, ये बिकॉज ऑफ मैं उसको लाइट नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, वो जानने की कोशिश करना चाहती है, मैं उसको बीच में रोक रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये एंजाइटी डार्क क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। वो चाहती है लाइट बट मैं दे नहीं रहा हूँ, इसलिए उसको एंजाइटी इन डार्क हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है अंदर कुछ नुकसान कर गया, डैमेज कर गया तो क्या होगा, तो कुछ और तकलीफ हो जाएगी ना, तो फिर इमरजेंसी आ जाएगी सर, कुछ और लेने की देने पड़ जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये एंजाइटी डार्क है और वो चाहती है लाइट डिज़ायर, ठीक है। डिज़ायर क्या होता है, मे और मे नॉट भी फुलफ़िल होता है। तो यहाँ मैं उसको फुलफ़िल करने नहीं दे रहा हूँ, उसकी डिज़ायर तो है करने की, बट मैं उसको रोक रहा हूँ और इसकी वजह से उसको खूब एंजाइटी क्रिएट हो रही है एक के बाद है। तो वो डार्क में ना वो जानना चाहती है। तो ये एंजाइटी डार्क और लाइट डिज़ायर 2 रूब्रिक्स तो कन्फर्म है इस केस में, कंटिन्यू चल रहा है उसके साथ, सब समझा रहे, घर में सबको दिख गया कि सब ठीक हो गए हैं, अब तू भी ठीक हो जाएगी, बट वो कंसोल नहीं। तो ये क्या है रूब्रिक, इनकंसोलेबल। पेशेंट क्या है, इनकंसोलेबल है ना, आप उसको कंसोल नहीं कर पा रहे हो, उसको लाइट चाहिए, मैं समझा रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, बट उसके पास डर इतना है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा है डार्क की, उसको लाइट चाहिए, उसको फियर ऑफ इंजरी है, उसको लगता है अंदर ही अंदर जो उसको पता नहीं चल रहा है, डार्क है और अंदर कहीं कुछ डैमेज कर गया, कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब तकलीफ बढ़ जाएगी ना, कुछ हो जाएगी। तो ये क्या है, फियर ऑफ इंजरी, बीन इंजर्ड, फीवर, एक तो इंजरी उसको ऑलरेडी हो चुकी है, अब उसको डर है कि अंदर और कुछ डैमेज हो जाएगा और कुछ अंदर नुकसान कर रहा है, तकलीफ हो जाएगी। तो क्या, तो ये फियर इंजरी है और जिसकी वजह से वो इनकंसोलेबल में जा रही है, वो समझ नहीं पा रही, उसको समझाने से भी वो क्या हो रही है, कंसोल नहीं हो रही है। तो ये 4 रूब्रिक के आधार पर मैंने उसे मेडिसिन सिलेक्ट किया था। मैंने उसे स्ट्रेमोनियम 200 के 3 डोज भेजे, उसके बाद ये भी 2-3-4 दिन में ये पेशेंट भी काफ़ी ठीक हो गया। उसके बाद उसको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद 3 डोज में ही वो ठीक हो गए। तो आप देखिए किस तरह से पेशेंट अपने माइंड्स को एक्सप्रेस करता है। हमें तुरंत पेशेंट को नहीं बोल देना चाहिए कि चलो कर लो, आप थोड़ा सा उसको होल्ड कीजिए, कि उससे क्या होता है कि केस खुल जाती है। पेशेंट कुछ इच्छा जाहिर कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल क्लिनिक में कोई बच्चा आता है और आपसे कोई चीज़ मांगता है, तो उसको आप आसानी से दो मत, उसको रोको। तो इससे उसका टेंट्रम पता चलता है कि अगर आप नहीं दोगे तो वो ऑब्स्टिनिटी में या तो आपसे छीनेगा, या तो गुस्सा करेगा, या तो अपनी मदर को मारेगा। इससे उसका बिहेवियर पता चलता है, इससे केस आपकी ओपन हो सकती है और अच्छे से ओपन हो सकती है और आपको रूब्रिक्स मिल सकते हैं। तो चीज़ों को रोकिए आप। ये यहाँ इसको लाइट चाहिए था, मैंने इसको लाइट रोक के रखा, तो एंजाइटी डार्क बनते बनते इंजरी का डर
उसके मन में था और वो कंसोल नहीं हो रही थी। बस हमने इस स्टेट को ही रूब्रिक्स बनाना एक एक करके। और आप देखिए चारों रूब्रिक्स डालने के बाद स्ट्रमोनियम और फियर ऑफ फॉलिंग, उसको लगता था कि वो खड़ी होगी तो गिर जाएगी, तो गिर जाएगी मतलब फियर ऑफ फॉलिंग, तो उसको फॉलिंग का डर था। तो इस आधार पे मैंने इसे उसका स्ट्रमोनियम देने के बाद वो ठीक हो गई। अब देखिए ये कैलकेरिया कार्प, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर ये कैलकेरिया कार्प होती तो ये क्या करती, ये रिपोर्ट करवा लेती, ये मुझसे पूछती ही नहीं, ये मेरे पास आने से पहले ही वो टेस्ट वेस्ट करा के आ गई होती, ठीक है। क्योंकि वो लाइट डिज़ायर इन डिलीरियम में एक रूब्रिक है जिसमें कैलकेरिया कार्प है, वो डिरेल हो जाती है और भागती है लाइट के पीछे कि जल्दी से मैं लाइट करवा लूँ, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट करवा के मैं जान तो लूँ कि आखिर हुआ क्या है। एक रूब्रिक है हमारे पास डिलीरियम विद डिज़ायर फॉर लाइट, यहाँ ये डिलीरियम में चली जाती है, मतलब आउट ऑफ द ट्रैक डिरेल हो जाता है। इतना ज़्यादा ये हो जाता है, जानने की इतनी ज़्यादा ये होती है कि डिरेल होके वो करवा ही लेती है, आपसे पूछते नहीं है। स्ट्रमोनियम आपको क्लिंग करता है, आपसे पूछता रहेगा पर करवाएगा नहीं, कराने का डर तो उसको भी होता है स्ट्रमोनियम को कि कुछ निकल जाएगा, जैसे हायरसाइमस को होता है। बट हायरसाइमस इंसिस्ट नहीं करता लाइट डिज़ायर की, स्ट्रमोनियम इंसिस्ट करता है। इंस्टेड ऑफ फियर, उसको जानना रहता है कि अंदर क्या है, क्योंकि एंजाइटी डार्क है ना, अंधेरे में रहूँगी तो और तकलीफ होगी ना, और घबराहट होगी और टेंशन बना रहेगा, इससे अच्छा मैं करा लेती हूँ। तो यहाँ हायरसाइमस फियर बिट्राइड नहीं है, यहाँ उसको एंजाइटी डार्क हो रही है कि ताकि वो क्लियर कर ले लाइट से, तो जिसमें हायरसाइमस मिसिंग है। और अगर कैलकेरिया होता तो कैलकेरिया डिलीरियम में जाके वो करवा ही लेता, ठीक है। और एकोनाइट होता तो मरने की बात कर देता था, अरे सर मैं अब बस मुझे लगता है अब तो मैं मर जाऊंगी सर, अब ख़त्म हो गया ज़िंदगी, ऐसा लगता है अब मेरी मौत आ जाएगी, बहुत डर लग रहा है सर, मुझे मरने का बहुत डर लग रहा है, ये सब कौन बात करता है। मरने की बात बहुत बार बार रिपीट करना है ना, ये लाइट डिज़ायर के लिए ये होता है एकोनाइट नेपलेस। एकोनाइट को इतना ज़्यादा फियर रहता है मरने का, डेथ प्रेजेंटिमेंट में आ जाता है, टाइम और डेथ सब बताने लगता है धीरे धीरे करके। अब तो गया डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा, जान निकल जाएगी डॉक्टर साहब, कब मैं कुछ करा लूँ क्या डॉक्टर साहब, क्या करूँ। तो अब उसको एश्योर करोगे ना, तो एनजाइटी कोल्ड ड्रिंक ML तो वो शांत हो जाएगा। चलो डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो ना तो ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ। तो फिर वो उसको थोड़ा दिन के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पिला दोगे, एश्योर कर दोगे, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस से डेवलप होगा। मगर ये स्ट्रमोनियम जो होता है वो आपको पकड़ के रखता है, आपसे ही पूछेगा। देखो ना, अगर करवाना होता तो वो खुद करवा लेता, बट वो उसने दामाद को भेजा, छोटे बड़े दामाद को भेजा, सबको पूछो कि मैं करवा लूँ, मतलब मैं बोलूँ तो ही वो कराएगी। एक रूब्रिक है बहुत अच्छा, आपके कंधे पे चढ़ के आपसे वो डायरेक्शन चाहता है। ये कौन होता है, ये होता है कैरिड डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर। स्ट्रमोनियम क्या होता है, आपको क्लिंग करेगा और आपके कंधे पे बैठ जाएगा कि आप बताओ डॉक्टर साहब कहाँ चलना है, कहाँ लेके जाओगे, आप बताओ कैसे लेके जाओगे, ये स्ट्रमोनियम करता है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, आपको स्ट्रमोनियम में इसको समझना है, कैरिड डिज़ायर टू बी ओवर शोल्डर। तो आपको कंधे पे बिठा देगा, कंधे पे बैठ जाएगा, डॉक्टर साहब करवा लूँ क्या, टेस्ट करवा लूँ क्या, करवा लेना चाहिए, कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब, किसके पास जाऊँ डॉक्टर साहब, आप बताओ डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर रेफ़र करो या आप किसी डॉक्टर के पास भेजो। मतलब आपके कंधे पे बैठ के वो कैरी होना चाहता है शोल्डर ओवर, मतलब आप उसको डायरेक्ट करो। ये रूब्रिक बहुत अच्छा है, आप अप्लाई करके देखिए, ये आपके डायरेक्शन से चलते हैं स्ट्रमोनियम। वो आपको बोलेंगे आप बताओ डॉक्टर साहब कोई अच्छा डॉक्टर है तो बता दो कि उसके पास चली जाती हूँ, या आप बताओ करवाना है कि नहीं करवाना टेस्ट, आप बोलोगे तो करवाऊंगा। तो ये सब क्या है, ये कैरिड डिज़ायर टू बी ओवर शोल्डर ओवर, यानी आपके कंधे पे बैठ चल के वो बंदूक चलाएगा कि आप जैसा बोलोगे वो। ये नहीं, ये रूब्रिक हम एक और बहुत मिलता जुलता रूब्रिक है, क्या बोलते हैं उसको, एक रूब्रिक्स है ना सर्वाइल क्या होता है, सर्वाइल में जी हुजूरी करना, आप जैसा करोगे। यहाँ जी हुजूरी नहीं होती है सर्वाइल में, ये क्या है, ये डरा हुआ है और आपसे वो डायरेक्शन चाहता है, इसलिए आपके कंधे पे बैठेगा कि आप उसको डायरेक्ट करो। तो ये कैरिड डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर। तो ये लेडी क्या कर रही थी, ये कैरिड डिज़ायर टू बी शोल्डर है, वो मुझसे पूछ रही है, मैं बोलूँगा तो ही वो कराएगी, क्योंकि वो खुद तो डरी है ना, वो मुझे क्लिंग करके मुझे बोल रही कि अरे तुझे कराना है तो करवा ली होती, अब तक क्या होता। अगर ये कैलकेरिया होता तो डिरेल होके अब तक भाग दौड़ के करा ही लेता, ठीक है। एकोनाइट होता तो मर के उसको एश्योर करते रहिए, वो थोड़ा एश्योर होता रहता, कोल्ड ड्रिंक पीता रहता, डॉक्टर का वर्ड उसके लिए कोल्ड ड्रिंक है तो वो पी के उसको रिलैक्स होता। बस स्ट्रमोनियम जो होता है ना, वो क्लिंग किए रहता है, आपको छोड़ता भी नहीं है और आपसे डायरेक्शन भी चाहता रहता है। तो ये कैरिड डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर का स्ट्रमोनियम जो होते हैं ना, इस लेडी में जो पूरे ओवरऑल केस में जो दिखा,
तो ये होता है स्ट्रामोनियम, ऐसे होते हैं स्ट्रामोनियम आपके सामने। एंजाइटी डार्क, इस तरह से आप देख सकते हैं कितना एंजाइटी था उसके मन में, कितना डार्क में थी वो, लाइट चाहती थी, मैं दे नहीं रहा हूँ तो कितना उसको घबराहट, बेचैनी और डर लग रहा है उसको। सो स्ट्रामोनियम देने के बाद ये इसका जो फीवर का स्पाइक था वो तो चला ही गया था। वो उसके बाद जो वीकनेस, एपेटाइट लॉस था, जो उसको चक्कर थे, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो 4-5 दिन में एकदम टोटली शी वॉज फाइन, फिर वो बैक टू नॉर्मल हो गए। सो दिस इज़ द केस ऑफ स्ट्रामोनियम। थैंक यू।